हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। दिया गया चित्र एक रेखित पेशी को प्रस्तुत करता है। ए बी सी डी ई व एफ नामांकित भागों को पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें चित्र में ए बी सी डी ई व एफ दिए गए हैं और चार विकल्प में बताना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी डी ई और एफ क्या है। यहाँ पे तो पहले विकल्प में बोला है ए सार्कोप्लाज्म, बी केंद्र, सी सार्कोलेमा, डी मायोफाइब्रिल, ई गहरी पट्टी और एफ हल्की पट्टी है। बी में बोला गया है ए सार्कोप्लाज्म, बी हल्की पट्टी, सी मायोफाइब्रिल, डी सार्कोलेमा और चौथा या एफ ई केंद्र और एफ यहाँ पे गहरी पट्टी। तीसरे विकल्प में बोला है ए हल्की पट्टी, बी सार्कोप्लाज्म, सी मायोफाइब्रिल, डी सार्कोलेमा, ई केंद्र और एफ गहरी पट्टी। चौथे विकल्प में बोला है ए सार्कोलेमा, बी केंद्र, सी गहरी पट्टी, डी हल्की पट्टी, ई सार्कोप्लाज्म और एफ मायोफाइब्रिल। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में यहाँ पे चर्चा करें तो हम यहाँ पे पेशी तंतु की संरचना के बारे में देखते हैं। पेशी तंतु में हम देखते हैं कि दो प्रकार के बैंड पेशी तंतु में पाए जाते हैं। एक पेशी तंतु में पाए जाने वाले बैंड को कहते हैं हल्का बैंड और एक जिसे कहते हैं मोटा बैंड या डार्क बैंड, आई बैंड। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पेशी तंतु में जिसे यहाँ पे ए से दर्शाया गया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से बैंड पाए जाते हैं। हल्के बैंड के मध्य में डार्क बैंड पाए जाते हैं। तो देखिए, हल्के बैंड के मध्य में डार्क बैंड या ए बैंड पाए जाते हैं इस तरीके से। और हम देखते हैं कि इस पेशी तंतु की जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को कहा जाता है प्लाज्मा लेमा। झिल्ली को यहाँ पे प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा लेमा की बजाय सार्कोलेमा कहा जाता है पेशी तंतु की झिल्ली को। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये है सार्कोलेमा। जिस तरीके से कोशिका झिल्ली होती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, उसी तरीके से पेशी तंतु की झिल्ली को सार्कोलेमा कहा जाता है, जो कि यहाँ पे डी से प्रदर्शित किया गया है। तो डी है सार्कोलेमा। हम यहाँ पे देखते हैं जिस प्रकार कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे पेशी तंतु के द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। और सार्कोप्लाज्म जिसे यहाँ पे बी से दर्शाया गया है, यह है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म जिसे किससे दर्शाते हैं, बी से दर्शाते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, दो प्रकार की पट्टी पाई जाती है, हल्की पट्टी और गहरी पट्टी। हल्की पट्टी जिसे आई कहते हैं। तो देखो, हल्की पट्टी यहाँ पे कौन सी है जिसे दर्शाया गया है ए से, यह है हल्की पट्टी। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे बीच में जो उपस्थित है, ठीक है, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिसमें कैल्शियम आयन संचित रहते हैं और इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। तो यहाँ पे ये है केंद्रक जिसको किससे दर्शाया गया है, ई से। और अगर हम यहाँ पे बात करें इस तरीके से ये इन पट्टियों की, तो ये गहरी पट्टी है। गहरी पट्टी को दर्शाया गया है एफ से। तो यहाँ पे देखो, ए बी डी एफ हो गया और सी से यहाँ पे किसको दर्शाया गया है, तो यहाँ पे ये जो तंतु है ये सी है, मायोफाइब्रिल, जिसे क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल। तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें ए को हल्की पट्टी कौन से विकल्प में बोला गया है, केवल विकल्प सी में। तो बाकी सारे विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत। ए हल्की पट्टी है, बी सार्कोप्लाज्म है, सी मायोफाइब्रिल है, डी सार्कोलेमा है, ई केंद्रक है और एफ यहाँ पे गहरी पट्टी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाएगा केवल विकल्प तीसरा या सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।